तो इस वीडियो में हम लीनियर जो प्रोग्रामिंग है उसकी जो और क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हम लोगों ने आइसो कॉर्नर मेथड डिस्कस किया हुआ है, प्रॉफिट मेथड वाला डिस्कस किया हुआ है, कुछ और कैटेगरीज हैं। हमने टाइप 1 को डिस्कस किया था। टाइप 1 में हमारे पास वो आती हैं जिसमें मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम आती है, जिसमें लेस देन इक्वल टू के कंस्ट्रेंट्स होते हैं। उसके बाद मैंने टाइप 2 को डिस्कस किया था, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के, जिसमें कि ग्रेटर देन इक्वल टू वाले कंस्ट्रेंट्स होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने मिक्स्ड कंस्ट्रेंट वाले किया, जिसमें कि हमारा लेस देन इक्वल टू भी आ सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी आ सकता है। मोरोवर हम लोगों ने आइसो प्रॉफिट मेथड के लिए चेक किया, आइसो कॉर्नर मेथड के लिए चेक किया। अब उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ क्वेश्चंस आगे और डिस्कस कर रहे हैं आज। अभी जो क्वेश्चन है, जैसे मिनिमाइज दिस सब्जेक्टेड टू द कंस्ट्रेंट बाय यूजिंग कॉर्नर पॉइंट मेथड एज वेल एज आइसो कॉस्ट मेथड। तो अगर पेपर में हमारे पास ये दोनों मेथड से आता है तो हमें दोनों मेथड से ही इसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हालांकि ग्राफ जो है वो एक ही बनेगा, तो जो स्टेप्स हैं वो बिल्कुल सेम जैसे मैंने पहले वीडियोस में एक्सप्लेन किए हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमने लिखना है, कंस्ट्रेंट जो है उनको पहले हमने वन बाय वन ड्रॉ करना है लाइंस को। इस तरह से हमारे पास लाइंस ड्रॉ हुई। उसके बाद हम लोगों ने कॉर्नर्स निकालने हैं, शेडेड पोर्शन को फाइंड आउट करना है पहले तो। उसके बाद हम लोगों ने कॉर्नर्स को फाइंड आउट करना है। कॉर्नर पॉइंट मेथड में हम क्या करते हैं, जितने भी कॉर्नर्स हैं उन सारे कॉर्नर्स पे हम लोग z की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करते हैं। एंड उसके बाद अगर हमें मिनिमाइज के लिए बोला जा रहा है तो हम z की सबसे छोटी वैल्यू देखते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारे पास सबसे जो छोटी वैल्यू है वो हमारे पास 29/3 है, जो कि 8/3, 1/3 पॉइंट पे है। तो इसलिए ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। मीन्स x की वैल्यू 8/3, y की वैल्यू 1/3 और हमारे पास z की जो वैल्यू है वो हमारे पास 29/3 आ जाएगी। अगर हम इसी को आइसो कॉस्ट या आइसो कॉस्ट बोलो या आइसो प्रॉफिट बोलो, वो एक ही बात है। एक कॉर्नर मेथड है और दूसरा हमारा आइसो प्रॉफिट या आइसो कॉस्ट मेथड है। अगर हम इसी क्वेश्चन में आइसो कॉस्ट मेथड की बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को चेक करना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है दैट इज z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y। तो हमें एक ऐसी डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें हम इस 3x प्लस 5y को एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू देते हैं। वैल्यू के लिए भी मैंने बताया था, कन्वीनियंट वैल्यू जो है वो हम क्या ले सकते हैं, हम x और y के कोफिशिएंट्स का एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पर x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का एलसीएम है 15। तो 15 हम लोग 3x प्लस 5y को इक्वल टू 15 कर देते हैं और इस लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं, जो कि यहाँ पर शो की हुई है। दिस इज द लाइन P1Q1। अब हमें ये चेक करना है कि हमारा क्वेश्चन मिनिमाइज का क्वेश्चन है या मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन मिनिमाइज का क्वेश्चन है तो इस लाइन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करते जाना है। और अगर ये मैक्सिमाइज का क्वेश्चन होता तो हम इस लाइन से अपवर्ड डायरेक्शन में पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करते। तो यहाँ पर ये मिनिमाइज का क्वेश्चन है, तो जो P1Q1 लाइन है वो तो मैंने अभी ड्रॉ की, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। एंड उसके बाद क्योंकि मिनिमम का क्वेश्चन है तो मुझे इससे डाउनवर्ड डायरेक्शन में पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करते जाना है। कब तक ड्रॉ करना है, जब तक कि कोई लाइन जो हमारा शेडेड पोर्शन है उसके लास्ट कॉर्नर को कट ना करे। तो अगर हम चेक करें, जो P3Q3 हमें दिख रही है लाइन, ये सबसे लोअर कॉर्नर को कट करिए, क्योंकि हम मिनिमाइज का क्वेश्चन कर रहे हैं तो सबसे लोअर कॉर्नर हमें चेक करना है। तो यही कॉर्नर की जो वैल्यू है वही हमारा आंसर होगा, 8/3 और 1/3, जैसा कि हमारा कॉर्नर मेथड का आंसर है। आंसर जो है वो दोनों मेथड से बिल्कुल सेम आएगा। तो यहाँ पर हमें हर कॉर्नर को निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हमें ये चेक करना है कि जो हमारी पैरेलल लाइंस हम ड्रॉ करते जा रहे हैं और वो हमारे शेडेड रीजन को किस पॉइंट पे कट करेगी। तो इस तरह से हम लोग आइसो प्रॉफिट मेथड से भी मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम को भी कर सकते हैं और मिनिमाइज की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, सिर्फ ग्राफिकली लिखा है, तो ये हमारी चॉइस है। हम लोग आइसो कॉर्नर मेथड भी लगा सकते हैं या फिर आइसो प्रॉफिट मेथड भी लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, टाइप 4 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैविंग मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सो मल्टीपल मीन्स एक से ज़्यादा सॉल्यूशन। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उन सब में लास्ट में सिंगल सॉल्यूशन आता था, अब जो है एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस आएंगे। जैसे कि हमें ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम गिवन है, हमें इसे ग्राफिकली जो है वो सॉल्व करना है। तो हम लोगों ने बिल्कुल सेम जैसे अभी तक हम करते आए हैं, हम लोगों ने सारे की सारी बिल्कुल सेम प्रोसेस की।
हम लोग इसे कॉर्नर मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। हमने शेडेड रीजन निकाला, सारे कॉर्नर्स जो हैं वो हमने फाइंड आउट किए। अब जब हम कॉर्नर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद का स्टेप क्या रहता है कि हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मतलब जिस फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, उस फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, उस फंक्शन में हम सारे कॉर्नर्स को वन बाय वन पुट करते हैं। अगर हम चेक करें, ये जो शेडेड रीजन है इसके कितने कॉर्नर्स हैं? फर्स्ट कॉर्नर O, सेकेंड कॉर्नर E, थर्ड कॉर्नर Q, फोर्थ कॉर्नर P एंड फिफ्थ कॉर्नर B, जो कि पांचों के पांचों कॉर्नर्स की जो वैल्यू है वो मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट की हुई है। तो वन बाय वन मैं क्या करती हूँ, कॉर्नर्स की जो वैल्यू है x एंड y की, वो मैं इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करती हूँ। अब क्वेश्चन जो है वो हमारा किसका क्वेश्चन है? हमारा मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है। तो अगर मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है हमारे पास, तो मैक्सिमाइज के क्वेश्चन में हमें सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है। अगर हम चेक करें कि वैल्यू जो है यहाँ पे 0, 2, 3, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो 3 वैल्यू है वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे आ रही है। अभी तक ऐसा नहीं होता था जितने भी हमने क्वेश्चंस करे हैं। तो 3 वैल्यू जो है वो 2, 1 पॉइंट पे भी आ रही है, और जो 3 वैल्यू है वो 2/3, 7/3 पे भी आ रही है। तो इसका मतलब ये जो है हमारे पास ये मल्टीपल जो सॉल्यूशन है वो वाला कंसेप्ट है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो ये पॉइंट है Q पॉइंट, उस पर भी हमारे पास 2, 1 वैल्यू आ रही है, और जो ये P पॉइंट है उस पर भी हमारे पास 2/3, 7/3 वैल्यू, इस पर भी हमारे पास 3 वैल्यू आ रही है। इसका मतलब P एंड Q पॉइंट्स, अगर हम यहाँ पे चेक करें कि ये जो PQ लाइन है, P पॉइंट पे भी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, Q पॉइंट पे भी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। इसका मतलब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पे क्या आएगी? मैक्सिमल वैल्यू आएगी। दैट मीन्स इस जो लीनियर प्रोग्रामिंग है इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे, एंड वैल्यू जो आएगी वो यूनिक आएगी। वैल्यू जो है वो z की 3 ही आएगी, लेकिन वो सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं आएगी। मतलब हम यहाँ पर अब एक आंसर नहीं लिख सकते, वी विल राइट देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास जो z की वैल्यू है मैक्सिमम जो हम चेक कर रहे हैं वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे आ रही है। तो लाइन जॉइनिंग मीन्स अगर हमारे पास A पॉइंट पे भी आ रही है सपोज, और B पॉइंट पे भी आ रही है, इसका मतलब इस पूरी AB लाइन पे, अब एक लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं? एक लाइन पे इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होते हैं। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो भी हमारे पास क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, एंड वैल्यू जो होगी वो यूनिक होगी, विच इज़ 5। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप आती है इसमें, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैविंग इनफिजिबल सॉल्यूशन, मीन्स जिनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसमें हमने अगर ग्राफ हम चेक करें, हमने जो 3.2 एक्सरसाइज वाली वीडियो है उसमें भी हम लोगों ने चेक किया था कि कई बार ऐसा ग्राफ बनता है। आप देखो शेडेड रीजन तो यहाँ पे बन रहा है, इसका इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसका इस डायरेक्शन में, मीन्स इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा। तो अगर किसी क्वेश्चन में कुछ कॉमन रीजन हम ड्रॉ ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हम ना तो आगे कॉर्नर मेथड लगा सकते, ना ही हम आइसोप्रॉफिट लगा सकते हैं, एंड वी विल राइट इट हैज़ इनफिजिबल सॉल्यूशन। इनफिजिबल मतलब जो फिजिबल सॉल्यूशन है, मीन्स वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बिकॉज कोई फिजिबल रीजन ही नहीं है। फिजिबल रीजन मतलब कोई भी कॉमन जो पोर्शन है जहाँ पे हमारे पास दोनों कंस्ट्रेंट्स की जो कंडीशन है वो साइमल्टेनियसली होल्ड करें, ऐसा कोई रीजन एग्जिस्ट ही नहीं करता। नेक्स्ट जो है हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैविंग अनबाउंडेड सॉल्यूशन। अनबाउंडेड सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होगा? जब हम ग्राफ को अगर हम देखेंगे तो हमारा रीजन जो है वो अनबाउंडेड है, ये ऊपर जितना मर्जी हम बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं है, तो अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ पर एक हमें टर्म डिस्कस करनी है। हमें क्वेश्चन को मैक्सिमाइज करना था, मैक्सिमाइज करना है, तो हमने देखा कि ये रीजन जो है वो हमारा अनबाउंडेड रीजन है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि अनबाउंडेड रीजन अगर है और हमें मैक्सिमाइज करना है, तो हम अपमोस्ट जो कॉर्नर है वो निकाल नहीं पाएंगे यहाँ पर। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें हम मैक्सिमाइज के कॉरस्पॉन्डिंग वर्क नहीं कर पाएंगे। अगर मैं इसी क्वेश्चन में अगर मिनिमाइज की बात करती, तो मिनिमाइज की वैल्यू हम निकाल सकते थे, बिकॉज चाहे अगर हम आइसोप्रॉफिट मेथड से प्रोसीड करते तो हम लोग जब लाइंस को ड्रॉ करते तो लोअर जो कॉर्नर है वो हमें मिल सकता था। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अनबाउंडेड तो ये है, लेकिन हम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि अनबाउंडेड अगर रीजन आता है तो हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, फिर हमें ये चेक करना पड़ेगा
कि हमें मैक्सिमम निकालना है कि मिनिमम निकालना है। ठीक है, सो मिनिमम निकालना है तो हम यहाँ पे इसे कर सकते हैं इजीली, बट मैक्सिमम निकालने के लिए हम यहाँ पे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। लास्ट जो टाइप आती है हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैविंग रिडंडेंट कंस्ट्रेंट। रिडंडेंट कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? कई बार हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ऐसे कंस्ट्रेंट्स आते हैं जिनका हमारी प्रॉब्लम पे कोई इफेक्ट ही नहीं होता। मैं इसे एग्जांपल से क्लियर करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमें प्रॉब्लम गिवन है, हमने इस पूरी प्रॉब्लम को ड्रॉ किया। यहाँ पर हमें ये 3 कंस्ट्रेंट्स गिवन है। ये तो नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स होते हैं जैसे पहले डिस्कस हुआ हुआ है, और ये जो है वो हमारे पास क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। तो 3 कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे पास यहाँ पर। हमने जब इसे ग्राफ को ड्रॉ किया तो अगर हम चेक करें, ये जो हमारा है x इज इक्वल टू 60, x लेस देन इक्वल टू 60, दिस वन की जो शेडिंग है वो इससे इधर ही होनी चाहिए, पर कॉमन रीजन हमारा ये है। तो यानी जो कॉमन रीजन है उस कॉमन रीजन में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हालांकि सेटिस्फाई हो रहा है कि जितना भी हमारे पास शेडिंग होगी वो इस लाइन से लेफ्ट साइड पे होगी, वो हमने की है, लेकिन जो शेडेड रीजन है, कॉमन रीजन जो है, उसमें हम लोग इसे इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारे पास है रिडंडेंट कंस्ट्रेंट। तो इसमें हमने कुछ नहीं करना, हमने बस इसे इसका आगे क्वेश्चन में यूज़ नहीं है, अदरवाइज सिर्फ यहाँ पे हमें ये बताना है कि भाई ये रिडंडेंट कंस्ट्रेंट है, कि ये हमारे पास जो है वो हमारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन को इफेक्ट नहीं करेगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी आगे क्वेश्चन वही है, बिल्कुल सेम। हमने हमारे पास यहाँ पे 4 कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स को 1 बाय 1 जेड में पुट करना है, एंड उससे हमने जो भी हमें वैल्यू गिवन है मैक्सिमाइज करना है। तो सबसे बड़ी जेड की वैल्यू देख के वही हमारे पास एक्स और वाई के आंसर्स हो जाएंगे।